है इन्वेस्टर्स। सो चलो बात करते हैं आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी म्यूचुअल फंड और टाटा इंडिया डिजिटल म्यूचुअल फंड। सो ये दोनों ही म्यूचुअल फंड क्या है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में जितने भी कंपनीज़ है उनमें इन्वेस्ट करता है। लार्ज कैप से लेके स्मॉल कैप, मिड कैप, जितने भी कंपनीज़ हैं इनको लगता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये लोग ग्रो कर सकते हैं, तो वहाँ में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो इन दोनों म्यूचुअल फंड्स को कंपेरिजन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों ही पूरा सिमिलर म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन फिर भी हम लोग इसमें कुछ लूपहोल्स निकालेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे कि डिफरेंस कहाँ होता है, इन दोनों म्यूचुअल फंड्स में कौन सा बेस्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं चाहता हूँ आप लोगों का कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, तो वीडियो को एंड तक जो भी देखेगा उसका पैसा और टाइम दोनों ही वसूल होने वाला है। सो इन्वेस्टर्स, इससे पहले कि आप लोग यहाँ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दोनों ही म्यूचुअल फंड्स इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि शेयर्स शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। सो यहाँ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच लें, क्योंकि यहाँ में हाई रिस्क होता है, इसीलिए हाई रिटर्न भी हम लोग को देखने को मिलता है। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो लास्ट फ्यू ईयर्स हम लोग को देखने को मिला है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है। जो भी कंपनीज़ है उन कंपनीज़ के कंपेरिजन में टेक सेक्टर की जितनी भी कंपनी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। सो इन्वेस्टर, सबसे पहले हम लोग नज़र लगाएंगे रिटर्न्स पे, 5 ईयर एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे। अगर आप लोग एसआईपी करते हैं दोनों म्यूचुअल फंड्स में, तो टाटा डिजिटल इंडिया जो म्यूचुअल फंड है वो आप लोगों को मंथली एसआईपी अगर कोई भी अमाउंट से आप लोग करते तो 5 ईयर्स में आप लोगों को 81% का रिटर्न दे रहा है, जो कि कंपाउंड होकर आप लोगों का डबल हो जाता है। आप लोगों को मैं रिटर्न्स में दिखा दूंगा। सो यही था। उसके बाद आईसीआईसीआई में जैसे हम लोग जाएंगे, आईसीआईसीआई में आप लोगों को जैसे मंथली एसआईपी करते हो 87% का रिटर्न मिल जाता है 5 ईयर्स में। सो यहाँ में भी आप लोगों का कंपाउंडिंग यूज़ होता है और मनी जो है आप लोगों का डबल अप्रॉक्स कर लेता है, राइट। सो उसके बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है। टाटा डिजिटल इंडिया ने आप लोगों को 230% का रिटर्न दिया है, लगभग डबल करके 30% और आप लोगों को दे दिया है। उसके बाद आईसीआईसीआई ने भी बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में आप लोगों को 225% का रिटर्न दिया है। अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो यहाँ में जो 5 ईयर्स लॉन्ग टर्म में टाटा डिजिटल इंडिया फंड जीत जाता है रिटर्न के मामले में। उसके बाद मंथली एसआईपी में जीतता है आईसीआईसीआई का जो प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड है, वो आप लोगों को मंथली एसआईपी में ज़्यादा देता है। सो इन्वेस्टर्स, दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के पास कितना फंड है, एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM देखिए तो 5433 करोड़ टाटा म्यूचुअल फंड के पास है इन्वेस्ट करने के लिए, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी के पास है 8500 करोड़। सो डिफरेंस देख सकते हो, आईसीआईसीआई के पास बहुत ही ज़्यादा फंड है, जिससे कि उसको डिविडेंड भी ज़्यादा मिलेगा अगर वो लोग मतलब फाइनेंशियल ईयर में, समझ रहे हो, डिविडेंड भी यहाँ में इन्वेस्ट हो जाता है। सो प्यारे इन्वेस्टर्स, अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया काम किया है आप लोगों ने, क्योंकि अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि बहुत लोग मिस कर जाते हैं। वो का बात क्या है, चलो देखते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ना, बहुत लोग क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सो एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में जैसे आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना चाहिए मैं बताता हूँ। एक्सपेंस रेशियो पर ईयर आप लोगों को ये चार्ज किया जाता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में 1% चार्ज किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी आप लोगों को 1% लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप लोग 10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे 1% ये कंपाउंड होकर आप लोगों का करीब 15%, 16-18% हो जाएगा। सो आप लोग जितना भी प्रॉफिट होगा उससे अगर 18% सिर्फ आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड मैनेजर को ही दोगे तो कैसे चलेगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो मेरे भाई, जो एक्सपेंस रेशियो है उसको जितना कम हो सकता है उतना रखना। अगर कंपेरिजन करें हम लोग टाटा डिजिटल म्यूचुअल फंड के साथ, तो यहाँ में देखो एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, 0.34%। ये मुझे बहुत ही सही लगा पर्सनली। अगर आप लोग मुझे बोलोगे दोनों ही म्यूचुअल फंड सिमिलर है, सिमिलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न भी सिमिलर है, लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो है वो टाटा डिजिटल इंडिया फंड में बहुत ही कम है। सो मुझे अगर बोलोगे किस म्यूचुअल फंड्स के साथ आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जाओगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं चूज़ करूँगा टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सो इन्वेस्टर्स, दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो कहाँ कहाँ इन्होंने होल्डिंग्स लेके रखा है, तो आप लोग अगर देखोगे तो इन्फोसिस, HCL, TCS, ये सारे लार्ज कैप के कंपनीज इन दोनों म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो है उसमें है। सो सिमिलर है। इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लोग सीधा जाके देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ में हम लोग अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन्स। सो अभी क्या बात करने वाला है कि अभी 2022 जुलाई मंथ चल रहा है। 2022 के जनवरी मंथ में बहुत लोगों ने शायद सर्च किया था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से अच्छे हैं, तो उन लोगों को 2 ही म्यूचुअल फंड्स दिखे होंगे, जो कि है टाटा और आईसीआईसीआई का। सो लेकिन ये म्यूचुअल फंड्स अभी करीब 25% से डाउन है। क्यों डाउन है? बिकॉज यहाँ में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स हैं उन लोगों ने इस साल को बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस किया है। सो यहाँ में जितने भी लोगों ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया होगा उन लोगों के मन में डाउट होगा कि हम लोग अपना एसआईपी रोक दें या फिर क्या करें, हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को एसआईपी बिल्कुल भी नहीं रोकना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसआईपी कर रहे हो करते रहो। सो ऑन दी अदर हैंड गाइज, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें तो आप लोगों को भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज मार्केट
मार्केट रिकवर करता है। 2020 में जैसे ही मैंने देखा था, एक्सपीरियंस है 2 साल का जो कि मैंने देखा लॉकडाउन में, आपका रिलायंस जो है 800 में ट्रेड कर रहा था, अभी देख रहे हो। सो ये लोग रिकवर कर लेते हैं बिकॉज यहाँ में शेयर प्राइस वॉलेटाइल होते रहते हैं। जैसे आप लोग का मार्केट में कुछ इम्बैलेंस कुछ होता है, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक में कुछ वॉर हो जाती है, यहाँ में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है यूएस में, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं स्टॉक मार्केट में। बाकी बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की, तो गाइस मैं बार बार कहता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। फंड मैनेजर्स भी आप लोगों को शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक ही रास्ता है, आप लोग एग्जिट कर सकते हो अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप आता है। मार्केट रिकवरी के लिए टाइम लेता है, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम होता है यहाँ में, बिकॉज ये लोग ज़्यादा टाइम होल्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ में आप लोगों को देख के स्मार्टली एग्जिट ले लेना है म्यूचुअल फंड से, बिकॉज आप लोग लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं कर सकते, राइट। सो इन्वेस्टर्स यहाँ होती है ख़त्म हमारा कंपैरिजन वीडियो। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। म्यूचुअल फंड एनालिसिस वाली बहुत वीडियो पड़ी है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो राइट वाले प्लेलिस्ट को क्लिक कर सकते हो।